बिहार विधानसभा चुनाव में इस समय देखा जाए तो चुनावी समर का माहौल है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। उसी बीच अभी हमारी मुलाकात कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी एनसीपी पार्टी के सुमित रंजन से हुई है, जिन्होंने पिछली बार लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव दोनों ही चुनाव लड़े थे और फाइट में रहे थे, लड़ भी रहे हैं, डटे हुए हैं। हार जीत तो एक समय तय करता है, लेकिन ये अपनी जो एक इनकी चाल है उससे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखा जाए तो ये सीट, विधानसभा की जो सीट कुम्हरार की है, ये भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है। 15 साल से लगातार, उससे पहले फिर लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको टक्कर देने के लिए, कहीं ना कहीं से उनकी जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ जो उनकी एक नीति है उससे तंग आकर इन्होंने भी एनसीपी पार्टी का दामन थामा हुआ है। और ये अब इस विधानसभा चुनाव में क्या क्या बदलाव लाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये विधायक पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हम जान लेते हैं इनसे हैं कि इनकी मंशा इस चुनाव को लेकर क्या है। अगर चुनाव जीत जाते हैं ये यहाँ से, अगर बाजी पलट देते हैं तो क्या करेंगे, और आगे की इनकी एक जो लोगों के प्रति जो इनकी एक योजना रहेगी, उस योजना पे कितना खरे उतरेंगे, क्या क्या इनकी सोच रहेगी। तो आइए मिलाते हैं आपको युवा प्रत्याशी सुमित रंजन से। एनसीपी पार्टी के प्रत्याशी हैं और कुम्हरार विधानसभा जो चुनाव, कुम्हरार विधानसभा जो पटना की विधानसभा है एक, उस पर ये अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार और सभी दर्शकों को आपको विजयदशमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सुमित रंजन सिन्हा है। पहले तो मेरा सवाल है जी कि आपने नमस्कार करके दशहरा की शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत आपको भी हमारी तरफ से शुभकामना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बड़े जोश में चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी पार्टी से। जनाधार भले ही किसी पार्टी का कम हो, लेकिन व्यक्तिगत विशेष ही पार्टी की सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए विधायक, तो हमारा सवाल ये है कि आप चुनाव में हैं, क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपकी पूरी रणनीति है जिसको लेकर आप इस कुम्हरार विधानसभा का विकास करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ सबसे कठिनाई जो आज देख रही है, 2019 में एक बहुत बड़ा भीषण बाढ़ आया था पटना में, जो कलंक, कुम्हरार को कलंक के नाम पे जाना जाने लगा। ठीक है, तो उस कलंक को सबसे पहले मैं दूर करना चाहता हूँ। ये कलंक जो बिहार और पटना को लग गया है, बिहार जो है पूरे पटना की जो राजधानी, बिहार जो है पटना राजधानी है, और इस राजधानी में पूरे देश में यह सबसे अंतिम पैदान पे आती है। गंदगी में सबसे जो है अंतिम पैदान गंदगी, मतलब ये गंदा शहर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पिछले साल आई थी, लोगों ने बताया कि बाढ़ आ गई थी, इतना पानी आ गया था, उस वक्त यहाँ के विधायक दिखाई नहीं दिए थे। लोगों का कहना है कोरोना काल भी आया, कोरोना काल में सभी ने अपना जो सहयोग होना था किया, उस वक्त भी वो गायब थे। जी। तो अब आप यहाँ लड़ रहे हैं, आपका क्या, कुम्हरार को कैसे बदलेंगे अगर आप? देखिए सबसे पहली बात है कि जितने भी दलाली का काम होता है, जो अभी वर्तमान में जहाँ भी नाले का काम हो चाहे रोड का काम हो, वो कमीशन खोरी का काम होता है। विधायक जी 50% अपने हिस्से रखते हैं और 50% पे भी उसमें, यानी 10 से 20% आपके रोड पे दिखता है, नाले पे दिखता है। तो ये चीज़ बंद हो जाएगा। हम जब इस क्षेत्र का सेवक बन के आएंगे, विधायक मैं बनने नहीं आया हूँ, सेवक बनने आया हूँ। जब मैं सेवक बन के आऊँगा तो इसी क्षेत्र के जिस वार्ड के लोग रहेंगे, उस वार्ड में काम रहेंगे, उसी क्षेत्र के व्यक्ति को मैं, जो बेरोजगार हैं लोग हैं, उन्हीं को उन क्षेत्र का ठेका दूंगा और कंपलसरी उन्हीं को देना। ये मेरा मैनिफेस्टो में हमने लिख रखा है, हमने दे रखा है। तो सबसे पहले उन्हीं क्षेत्र के व्यक्ति को दूंगा तो वो काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको उस क्षेत्र में रहना है, या कमीशन खोरी नहीं होगा। दूसरा है कि यहाँ का देखिए, हर क्षेत्र में जब बिहार जो है गुंडागर्दी के नाम से जाना था, अभी हाल में ही एक मर्डर हो गई प्रत्याशी का, शिवहर में अभी इतनी बड़ी कांड हो गई। तो ये चीज़ हम जो करेंगे, जो हमारा वार्ड जो होगा, हर वार्ड में एक अस्थायी थाना होगा, हर वार्ड में एक पार्क होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्ड में थाना बनाना मुश्किल होता है। सर मैं बताता हूँ कि अगर एक जो है एक, हाँ अस्थायी मैं बोल रहा हूँ, एक जैसे अस्थायी, जैसे एक व्यक्ति, आप एक हवलदार हो गया, 2 सिपाही, रहने में कोई दिक्कत नहीं आपके क्षेत्र में सुरक्षा करने में। ठीक है, अभी भी 4.5 लाख पोस्ट खाली हैं बिहार में सिपाहियों का, तो वो कहाँ जाएंगे सर? वो बहुत सारे चीज़ है। 9 लाख नौकरी का वादा किया, 10 लाख नौकरी का वादा किया है तेजस्वी ने, 19 लाख रोजगार देने का वादा भाजपा ने किया है। इसको कैसे देखें? सर मैं आपको बताता हूँ, जो तेजस्वी जी ने कहा, उन्होंने कभी नौकरी का हाल देखा है क्या? उन चांदी के चम्मच से खाते हैं, सोने के कटोरी में खाते हैं, उनको क्या पता है कि क्या चीज़ है? वर्तमान में मैं बताता हूँ, अगर बिहार में मेरा जो प्लानिंग है, मैं अपने एजुकेशन, अपनी शिक्षा के मैनेजमेंट में कोर्स कर रखा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं बिहार को जो है हर साल, वो 5 साल में कहते हैं, मैं हर साल 10 लाख जॉब दे सकता हूँ बिहार में। मैं कैसे?
देख कैसे, सबसे पहले एग्जांपल है, देखिए बिहार में सबसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हर जगह देख रहे हैं कि बड़े बड़े सरकार जो है बड़े बड़े झूठ मूठ का पैसा खर्च कर रही है, इधर वो रिपेयर, इन सारे पैसे को हम लोग सही ढंग से लगाकर कारखाने, इंडस्ट्री सारे जो बंद हो गए हैं बिहार में, चीनी मिल है, बहुत सारे मिल है, उन सारों को शुरू करके मैं हर साल 10 लाख युवाओं को, क्योंकि बिहार जो है यह यहाँ पे 60% युवा ही है, और हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख 5 साल की बात छोड़ दीजिए, 19 लाख जो कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि 10 लाख कैसे रोजगार दिया जाए, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ, और मैं आपको हर प्लान में आपको डेटा वाइज बता सकता हूँ कैसे जॉब दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात और मेरी है कि यहाँ कुम्हरार विधानसभा में समस्याएं बहुत देखी गई हैं। यहाँ बाढ़ को लेकर देखा गया, काफ़ी लोग में नाराज़गी है, रोष है। तो अगर आप, चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि किसी की जीत और हार ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता है, तो अगर कहीं आपकी पलटती है बाजी, तो बाजी पलटने के बाद सबसे पहले कुम्हरार विधानसभा के लिए सबसे पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले अपने सारे कुम्हरार विधानसभा के जितने भी प्राथमिक स्कूल है उसको मॉडल करूँगा मैं, ठीक है। जो टीचर सिलाई घर में भी ठंडे का मौसम आ रहा है, स्वेटर और कांटे में, और जो टीचर को अभी जनगणना में लगा दिया जाता है, इन सब टीचर को सिर्फ टीचर का काम के लिए मैं सौंपूंगा। यानी पूर्ण विकास, पूर्ण शिक्षा पे, यानी जब हमारा बच्चा विकास कर जाएगा, ये छोटे छोटे नरहाल बच्चे को अगर सही शिक्षा मिलने लगेगी तो इनको रोजगार की जरूरत पड़ेगी क्या? ये भटकेंगे क्या? क्या ये चोर डाकू बनेंगे क्या? क्या ये गन लेकर पिस्तौल लेकर रोड पे निकलेंगे क्या? जब हम शिक्षा देंगे, नीतीश कुमार ने वो गलत किया। नीतीश कुमार ने सबसे पहले गलत लोगों को, शिक्षक को, जिनको मतलब शिक्षा से कोई पता ही नहीं है, 20 साल पहले वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको टीचर बना के बैठाए हुए हैं। जिनको संडे का स्पेलिंग नहीं आता है सर, आप देख सकते हैं मीडिया उठाकर, जिनको कुछ आता तक नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा BCom M.Com, मैं B.Ed M.Ed मैं करके रखता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं PGT टीचर एज ए केंद्रीय विद्यालय में रह चुका हूँ। मैं वहाँ से जॉब छोड़कर मैं इस सामाजिक सेवा में आया हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मुझसे अच्छा शिक्षा में कोई नहीं कर सकता है। ना नरेंद्र मोदी के पास इतनी ज्ञान है, ना स्मृति सिन्हा पूर्व में रह चुके हैं उनको ज्ञान है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इंडिया जो पहले चाणक्य के समय और पहले जो जानी जाती थी पूरे देश में यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे, वो पटना को वह क्षेत्र में बनाना चाहता हूँ। जब मैं साथ रात में जब सोता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आते, क्या हाल है, मैं किस क्षेत्र में रह रहा हूँ, इस क्षेत्र को इतनी गंदगी बनाई जाएगी। ये प्रेरणा जो आपके अंदर झलक रही है, ये कैसे आपके अंदर प्रेरणा, एक इतना एजुकेटेड पर्सन होने के बाद में राजनीति की तरफ आप जो झुकाव आपका आया, वो कैसे आया? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि जब मैं, हर कोई जॉब करता है सर, हर कोई नौकरी करता है। नौकरी करके क्या होता है कि आप 4 दीवाली में या 10, 20, 50 लोगों के बीच में सिमट कर रह जाते हैं। आपका समय आएगा, आप ऐसा काम कीजिए कि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है सर, बहुत मुश्किल से मिलता है। इस जीवन को मैं इस तरह से प्रेरणा का रूप बनाना चाहता हूँ कि मुझे देखकर सैकड़ों युवा, जो भारत के सैकड़ों युवा आए और आकर देखे कि अगर सब लोग के, अगर हर घर से एक नौजवान निकलेगा, जब देश इंग्लैंड से जब लड़ना था, जब देश को आज़ाद करना था, हर घर से एक नौजवान निकला था। अभी भी हर घर से, अगर जिन घर में 5 परिवार है, एक नौजवान निकलेगा तो ये देश पूरे दुनिया में ये देश का नाम रोशन होगा। अमेरिका क्या है, ये भारत में इतना संपन्न है कि भारत में सब कुछ होगा। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जो 15 लाख और 20 लाख और 25 लाख जो ये अपनी ढकोसला, जो अपनी बातें बोलते हैं, ये सारे से प्लानिंग हो जाएंगे। अभी हमारा GDP कितना, बहुत रोना आ रहा है सर, घर घर अभी 80-90 रुपये प्याज खाना पड़ रहा है। क्या होगा? एक तो कोरोना से बदहाल ज़िंदगी है, हम लोग बीमार पड़े हुए हैं, हम लोग को इस तरह अपाहिज बना दिया गया है कि हम लोग मतलब काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और महंगाई हमारी जान ले रही है। आप किसी भी दुकानदार भाइयों से पूछे, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहा है महंगाई के कारण, ये रोना है। और वो AC में बैठकर और अपने सिपाहियों, अपने कर्मचारियों को कहकर बस आंकड़ा मंगवा लेते हैं, उसी आंकड़ा से काम करते हैं। अरे यार, एक व्यक्ति को एक दिन में, एक परिवार को चलाने में 500 रुपया मिनिमम खर्च होता है, और आपका आंकड़ा क्या कहता है? 35 रुपये, 40 रुपये पर डे उनका आंकड़ा कहता है। तो ये सब बदहाल है हम लोगों के लिए। तो यहाँ आपकी पार्टी का कोई अलायंस भी है इस राष्ट्रवादी NCP का पार्टी से? सर देखिए, पार्टी इम्पोर्टेंट क्षेत्र में नहीं होता है, क्षेत्र में कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पार्टी हमारे साथ है। मैं इस क्षेत्र में काम कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे फिर दोबारा मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं खास मीडिया को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ मैं, अगर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये बाहर आया हुआ था क्षेत्र में, मैं दूध घर घर जाकर दूध पहुँचा रहा था। जब मीडिया को कवर करने की बात आती थी, जो पोर्टल मीडिया है, खासकर पोर्टल मीडिया, वो सब
पैसे का डिमांड करते थे कि अगर आप हमें 2,000 दीजिएगा, 5,000 दीजिएगा, मुझे 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मैं आपको चमका दूंगा। सर ये सब नहीं हो सकता है। एक नौकरी छोड़कर आया हूँ, अपनी मेहनत से आया हूँ और मैं ये आपको पैसा देकर, अगर आप चौथे स्तंभ माने जाते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस मीडिया को, इतनी विश्वसनीय है देश की मीडिया, इसे बेचने का काम ना करें, क्योंकि एक आपके कारण जो है सब बदनाम हो जाता है। देखिए हमारे भाई कितने अच्छे, हमें रोक करके कितना अच्छा हमारे लोगों के पास लेके आ रहे हैं। जन समस्याओं को मैं बताने का काम कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं बताने कर रहा हूँ। मैं भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों को तो चिन्हित आप ही लोग करते हैं, ऐसे लोगों के फंसते तो आप ही हैं। आप ही जैसे लोग फंसते हैं, फिर वही लोग बदनाम करते हैं। फंसाने के लिए आते हैं सर, फंसाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले ऐसे लोगों को, सभी नेताओं को कहते हैं, ऐसे लोगों को जो 500 और 2,000 रुपये में बिकते हैं, वैसे मीडिया को नमस्कार करके चाय नाश्ता करके उनको भेजवा दीजिए कि मुझे ऐसे मीडिया को नहीं चाहिए। ठीक है, जो सच्ची राजनीति करने आया, जो नेता आया, जो युवा आया, जो अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी सारी समाज छोड़कर, मुझे भी शौक़ होता है कि मैं, देखिए आज का जो मुझे भी शौक़ होता है कि मैं अपनी जीवन यापन करूं जैसे सब लोग करता है, लेकिन आपके अच्छा, कैसी मीडिया आपको दिखे, कैसी मीडिया को आप देखना चाहते हो आज के युग में? आज के डेट में मीडिया को यही देखना जो सच्चाई दिखाए, जो बिका ना हो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, तो सिर्फ आप ही दिखेंगे क्या टीवी पे? हाँ, सिर्फ आप ही दिखेंगे, हम लोग कहाँ हैं? क्योंकि हमने आपको लाख और करोड़ का टेंडर नहीं दिया है, ये अंदरूनी टेंडर टेबल के अंदर आता है सर, और ये टेबल मैंने ये अंडर नहीं दिया है क्या? मुझे नहीं चाहिए ऐसी मीडिया। मैं जनता के बीच जाऊंगा ना तो मेरे वोट ही मुझे दिखा देगी। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 2015 में, 25 वर्ष की उम्र थी सर। झूठा लोग जो है 9वें पास वाले जो दिखा रहे थे, 9वें पास वाले जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा। नेताओं का तो सीन बड़ा रहता है कि जब वो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं उनको कुर्सी मिल जाती है और उनको एक सफ़र मिलता है जिसे कहते हैं विधानसभा का सफ़र, ठीक है ना, तब उनके जो इरादे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं से बदल जाती है। छोटी गाड़ी में घूमते हैं और जीत जाने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। बिल्कुल सही। अपने घर को पहले देखते हैं, चमकाते हैं, सब करते हैं, रुआब, पुलिस पे रुआब, हर चीज़ पे रुआब रखते हैं अपना वो, फिर वो अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हैं। उनको ऐसी मीडिया की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनकी पुरानी चीज़ों को ना दिखाएं और ना दिखाएं। तो अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं से इसको किस तरीके देखें, क्योंकि बहुत से, हम आपको नाम भी गिना सकते हैं, एक नहीं 10 नाम गिना सकते हैं जिनके ऐसे सवाल हुआ करते थे मीडिया को भी लेके हर चीज़, लेकिन बाद में जब वो जीते, उनको मौका मिला, जनता ने मौका दिया, उसके बाद भूल गए सब वो। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी बात फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच अपना शपथ पत्र लेके जा रहा हूँ, बशर्ते एक शपथ पत्र, और उसमें स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं एक शपथ पत्र आपको भी दे दूंगा, मेरे पास रखा है। मैं जो शपथ पत्र लिख रहा हूँ कि मैं सुमित रंजन सिन्हा, पिता श्री वशिष्ठ कुमार सिन्हा, मैं अपनी सारी बात लिखना, अपना एड्रेस, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ शपथ पत्र के साथ मैं लिख रहा हूँ और उसमें स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी तरह से आपका काम नहीं करने आता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, जो मैं संकल्प ले रहा हूँ, उस संकल्प को, उसको आप ले जाकर कोर्ट में जाकर जमा कीजिए। उसी समय से मेरी विधायकी की जो पोस्ट है, इसको पोस्ट का ये मैं सेवक आता हूँ, उस समय से सेवक मैं हट जाऊंगा। यानी मैं अभी से इस्तीफा रिजाइन पत्र लेके साथ चल रहा हूँ, बनने से पहले रिजाइन। आप देख रहे थे कि ये एनसीपी के कैंडिडेट है, कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है और बहुत दमखम के साथ, बहुत ही एजुकेटेड प्रत्याशी यहाँ के हैं। इनका दर्द ये है कि यहाँ विकास नहीं होता है, विधायक जीत जाने के बाद में ठेकेदारों को ठेकेदार बना देता है, बहुत चीज़ें आप सुन रहे थे लगातार। ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी हौसला इतना तेज़ है, कुछ भी कर गुजरने की ये ताकत रखते हैं। तो आपने सुना है, इनको समझा है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, कुम्हरार विधानसभा, पटना। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।